students, today I am going to start first chapter number system of class 9. नंबर सिस्टम चैप्टर में सबसे पहले हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। उसके बाद जो न्यू नंबर्स आपके इस चैप्टर में इंक्लूड हो रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, लाइक नेचुरल नंबर्स which starts from 1, like 1, 2, 3, 4 and so on infinity तक। नेक्स्ट आपका आता है होल नंबर। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर्स में जब जीरो इंक्लूड हो जाता है तो वो क्या बन जाते हैं आपके होल नंबर्स। तो होल नंबर्स आर द नंबर्स which starts from 0। होल नंबर्स are the numbers which starts from 0, 1, 2, 3 and so on infinity. Next is integers. अब integers क्या होते हैं? इंटीजर्स में आपके होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, लाइक 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन पॉजिटिव इंफिनिटी। अब जीरो के लेफ्ट साइड में आपके क्या आ जाएंगे? नेगेटिव नंबर्स, लाइक -1, -2, -3 एंड सो ऑन माइनस इंफिनिटी तक। तो अब आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स में जो विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0। अब आपके इंटीजर्स जो है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं और जीरो भी इंक्लूड हो रहा है। तो जीरो के राइट साइड में आपके कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। और जीरो के लेफ्ट साइड में कौन से होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर दोनों इंटीजर्स के बीच में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज आपका आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वो होते हैं विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be written in the form of P upon Q, where P is an integer, Q is an integer। तो P is an integer, P भी आपका इंटीजर होगा और Q भी आपका क्या होगा? an integer होगा। But there is one condition, एक कंडीशन है आपकी कि Q should never be equal to 0। क्यों आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर भी आपका इंटीजर होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी इंटीजर होना चाहिए। लेकिन डिनोमिनेटर में एक कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो लाइक 3/5 आप एग्जांपल ले सकते हो। 3/5, 3 इज एन इंटीजर, 5 इज एन इंटीजर, देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो 3/5 इज एन इंटीजर। अगर मैं इसके आगे नेगेटिव लगा देती हूँ, -3/5, अगेन -3 इज एन इंटीजर, 5 इज एन इंटीजर, तो -3/5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पास एक नंबर हो लाइक 3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस, दिस इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि 3 के डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा? 1 होगा। जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है? 1 होता है। सो 3/1 इज एन इंटीजर, इज एन रैशनल नंबर, बिकॉज 3 इज एन इंटीजर एंड 1 इज एन इंटीजर। 3/1 क्या होता है? आपका 3 होता है, तो ये आपका क्या बन गया? रैशनल नंबर। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि रैशनल नंबर की फैमिली में सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, सारे होल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। -3/1 ले लो या खाली -3 ले लो, वो भी क्या होगा? आपका एक रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर की फैमिली में नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं और इंटीजर्स भी आते हैं। तो ये सारे तो वो नंबर्स थे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे। नेक्स्ट हम बताएंगे इरैशनल नंबर क्या होते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? Irrational numbers are the numbers which cannot be written in the form of p upon q, जिसको हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो are the numbers which cannot be written in the form of p upon q। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। एक्चुअली रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ रियल नंबर्स। तो आपके सिलेबस में एक्चुअली क्या है? रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज रैशनल एंड अदर इज इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में मैंने आपको जैसे कि बताया है कि रैशनल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है ना। और रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब फर्दर रैशनल नंबर के भी क्या होते हैं? दो टाइप होते हैं। रैशनल नंबर के दो टाइप्स होते हैं। वन इज टर्मिनेटिंग and the other is non-terminating। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि जो टर्मिनेट हो जाए। लेकिन देखो रैशनल नंबर है p अपॉन q की फॉर्म में हो सकते हैं। लाइक आपका एक नंबर है 5 अपॉन 2, ये आपका एक रैशनल नंबर है बिकॉज 5 इज एन इंटीजर एंड 2 इज एन इंटीजर। अब अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ, 5 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 पॉइंट लग गया, 0 2 5 जा 10। तो 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है आपका? 2 अपॉन 5। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो जाए, यानी कि एंड हो जाए। कोई इसकी ऐसी वैल्यू निकले, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का देखती तो उसका कोई ना कोई एंड हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या कहने जाते हैं? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नेक्स्ट आपके आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स में क्या होता है कि अगर मैं उनको, ये होते तो p अपॉन q की फॉर्म में है, लेकिन इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लाइक मैं अगर 10 अपॉन 3 करती हूँ, ठीक है, 10 को मैंने क्या किया? 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 1 आ गया डेसिमल या 0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9, तो आपका 3 3 आता जाएगा। इट मीन्स 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.3333 एंड सो ऑन। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 3.3 बार 3 के ऊपर क्यों लगाया? क्योंकि 3 हमारा क्या हो रहा है? रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसका एंड नहीं हो रहा है। तो हमारे रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में डेसिमल के बाद कितने भी डिजिट हो, ये नहीं कि एक डिजिट है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उनका एंड हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिपीट होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिपीट होता है। सो दीज आर द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल। ये रैशनल नंबर कौन से हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम रैकरिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज irrational numbers. Now irrational numbers are the numbers which can't be written in the form of p upon q. So irrational numbers are the numbers which can't be written in the form of p upon q. तो हम irrational numbers को p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। irrational numbers जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होते हैं, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो irrational numbers आर नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो टर्मिनेट नहीं होते और ना ही रिपीट होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर्स होते हैं। आपने अभी देखा था जो रैशनल नंबर्स थे वो क्या थे, या तो टर्मिनेटिंग थे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग थे। जब नॉन टर्मिनेटिंग थे तो क्या थे, रैकरिंग थे, रिपीटिंग थे। लेकिन इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग। फॉर एग्जांपल 1.01001 0001 00001 सो। अब इस नंबर में देखिए पहले 0 1 टाइम है, फिर 2 टाइम है, फिर 3 टाइम है, 4 टाइम है। ये रिपीट तो हो ही नहीं रहा नंबर, डेसिमल के बाद कोई भी नंबर ऐसे रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब हम बार लगाए तो कहाँ लगाए, तो इसीलिए ये नंबर कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग बोलते हैं। तो दिस इज एन इररेशनल नंबर। तो रैशनल और इररेशनल में आपको फर्क पता चल गया। रैशनल नंबर्स होते हैं टर्मिनेटिंग या फिर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं तो क्या होता है, रैकरिंग, दैट इज रिपीटिंग। लेकिन इररेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग होते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल गया। लेकिन ये दोनों नंबर्स चाहे हमारे रैशनल हैं चाहे हमारे इररेशनल हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स। बोथ आर कलेक्टिवली फॉर्म द रियल नंबर्स। तो हम क्या लिखेंगे, ऑल रैशनल नंबर्स and irrational numbers collectively form real number। दोनों ही रियल नंबर की फैमिली में आते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास 2 रैशनल नंबर हैं 3 and 4, ठीक है ना, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स भी हैं और ये हमारे रैशनल नंबर्स भी हैं, क्योंकि इसके नीचे देखो 3/1 है, इसके नीचे क्या है 4/1। अगर मैं इन दोनों को रियल नंबर्स की फॉर्म में लेती हूँ कि 3 and 4 are 2 नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इनके बीच में कितने नेचुरल नंबर्स हैं, तो कोई भी इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं 3 और 4 के बीच में पूछती हूं कितने रैशनल नंबर्स हैं, कितने रैशनल नंबर्स हैं, तो वो कितने होंगे, इनफाइनाइट। कितने होंगे, इनफाइनाइट। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो, उनके बीच में अगर आपसे नंबर ऑफ रैशनल नंबर पूछे जाते हैं तो वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर 2 ले लोगे तो उनके बीच में आपको पता ही जो कंप्लीट नंबर्स है, अगर मैं 3 and 5 दे देती हूँ तो उसके बीच में क्या आएगा, सिर्फ 4 आएगा। तो अब तक हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है रियल नंबर्स, उसके 2 पार्ट होते हैं, रैशनल एंड इररेशनल। रैशनल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, उसमें आपके होल नंबर्स भी आ जाते हैं, उसके इंटीजर्स भी आ जाते हैं और रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं।
रैशनल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं आपके टर्मिनेटिंग और एक होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में आपका जिसमें एंड हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले जो होते हैं पर वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। और ये दोनों मिलकर चाहे हमारे रैशनल नंबर है चाहे वो हमारे इर्रेशनल नंबर है, दे कलेक्टिवली फॉर्म द रियल नंबर्स। ओके, कोई भी दो रैशनल नंबर्स हम लेते हैं तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो आपने यहाँ तक सीख लिया। अब मैं आपके पास कुछ रैशनल नंबर्स लेके आती हूँ, उनके बीच में अगर हमें 5 या 6 रैशनल नंबर निकालते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाती हूँ। ये तो आपने नंबर्स के बारे में पढ़ लिया कि टाइप्स ऑफ नंबर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो बेसिकली आपका जो इस चैप्टर में 9th क्लास में जो है आपका रैशनल और इर्रेशनल नंबर सिलेबस में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब आपके बेसिक थे जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े। अब आपके पास नेक्स्ट आता है कि मान लीजिए आपके पास एक रैशनल नंबर है 3/5 और एक है क्या आपका 4/5 है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि इनके बीच में आप 5 रैशनल नंबर्स निकालो, 5 रैशनल नंबर्स निकालो, तो कोई दो रैशनल नंबर के बीच में मैंने आपको बता रखा है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम करें। इस केस में आपका दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 5। अगर नहीं होता है तो एलसीएम लेके आप इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करोगे, वो मैं आपको अलग से एग्जांपल देके समझा दूंगी। इस केस में आपका क्या है 5 और 5 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है 3 और 4। 3 और 4 के बीच में आपके पास कोई और नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी 3/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ 10 से कर देती हूँ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। सो 3/5 विल बिकम 30/50। 4/5 है, डिनोमिनेटर मुझे सेम रखना है तो इसमें भी मुझे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ दिस विल बिकम 40/50। देखो ये लाइक नंबर्स है, 3/5 को हम 30/50 भी लिख सकते हैं, 4/5 को हम 40/50 भी लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, 30 से 40 के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है ना। तो आप कोई भी 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच में ले लो, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 and 35/50. So these are the 5 rational numbers between these two rational numbers. अब मैं एक ऐसा केस लेती हूँ जिसमें मेरा डिनोमिनेटर सेम ना हो, लाइक 4/7 ले लेती हूँ एंड 3/2 ले लेती हूँ, ठीक है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम नहीं है, तो मैं एलसीएम लूंगी 7 और 2 का। तो एलसीएम ऑफ 7 एंड 2 इज कितना है आपका 14 है। तो पहले मैं इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करूंगी, 4/7 में डिनोमिनेटर को अगर मैंने 14 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे को न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस विल बिकम 8/40। और मैं 3/2 है, इसको मैंने 14 बनाना है डिनोमिनेटर को, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 3 को भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। दिस विल बिकम 21/40। अब आपका इक्विवेलेंट जो है 4/7 का इक्विवेलेंट कितना आ गया 8/40 और 3/2 का इक्विवेलेंट आ गया 21/40। अब 8 और 21 के बीच में मेरे पास कितने नंबर हैं, काफी सारे नंबर हैं, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ठीक है ना। 8 और 21 के बीच में कौन कौन से नंबर सकते हैं 9/40 ले सकती हूँ मैं, 10/40 ले सकती हूँ, 11/40 ले सकती हूँ, 12/40। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7/4 and 3/2 are 9/40, 10/40, 11/40, 12/40 and
13/40। तो इस तरीके से आपने सीख लिया कि अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर दे रखे हों, उनके बीच में हमें और रैशनल नंबर 5, 10 जितने भी बोले आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई नंबर आपको P/Q के फॉर्म में दे रखा होता है रैशनल नंबर, तो हम उसे बिना डिवाइड किए कैसे पता लगा सकते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। लाइक अगर आपका एक नंबर है 36/100, ठीक है, आपको इसको डिवाइड नहीं करना और बिना डिवाइड किए बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के क्या बनाते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 या 5 आ जाए, उसके अलावा कोई और नंबर ना आए, तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। अगर हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लाइक मैं अगर अब 100 के फैक्टर्स बनाती हूँ तो 100 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2, 50, प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2, 25, 5, 5। सो दिस विल बी इक्वल टू 36/2 into 2 into 5 into 5. It means this is equal to 36/2 की पावर 2 into 5 की पावर 2। तो अब आप देख रहे हैं इसके डिनोमिनेटर के जब हमने फैक्टर बनाए हैं वो 2 या 5 की फॉर्म में ही है। 2 या 5 के अलावा इसमें कोई और नंबर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका टर्मिनेटिंग हो गया। दिस इज ए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका एक नंबर है 4 1/8, 4 1/8। दिस विल बी इक्वल टू 8 4 32 प्लस 1 33/8। अब मैं अगर 8 के फैक्टर्स बनानी तो दिस विल बी 2 into 2 into 2। सो दिस विल बिकम 33/2 into 2 into 2। अब इसमें 5 नहीं है तो भी कोई बात नहीं, चाहे खाली डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो तो भी ये टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अदर देन 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है या फिर 2 और 5 मिसिंग होते हैं, उसकी जगह कोई और फैक्टर होता है तो वो क्या हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 33/2 की पावर 3। सो दिस इज ऑल्सो ए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। अब देखिए अगला है आपका 3/26 है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3/2 into 13। तो देखिए इसमें एक फैक्टर 13 भी आ गया, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा आपको, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। सो इस तरीके से हम लोग किसी भी P/Q के फॉर्म में रैशनल नंबर को बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, अगर मान लीजिए आपको कोई डेसिमल एक्सपेंशन दिया होता है रैशनल नंबर का और उसको आपको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं, देखिए। मान लीजिए आपका एक नंबर है 1.47 बार या फिर मान लीजिए 0.47 बार, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। ये एक आपका क्या है, रैशनल नंबर है, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे अज्यूम करते हैं, लेट दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। उसके बाद हम डेसिमल के बाद देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट है विच आर विदाउट बार। तो विदाउट बार हमारा क्या है, सिर्फ 4 है, तो हम एक डिजिट को 4 एक डिजिट है, इसको हम पहले आगे लेके आएंगे। अगर मेरे को 4 को डेसिमल के आगे लेके आना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से। तो मैं लिखूंगी मल्टीप्लाई बोथ साइड विद 10। तो आपका LHS बन जाएगा 10x एंड RHS बन जाएगा 4.7 की बार। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि कौन कितने नंबर ऑफ डिजिट के ऊपर बार है। इसमें आप देखिए सिर्फ एक ही नंबर है जिसके ऊपर बार है,
तो हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ बार के नीचे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, उनको भी डेसिमल के आगे लेके आएंगे। तो मल्टीप्लाई अगेन विद 10। तो ये क्या बन जाएगा आपका 100x इक्वल टू 7 आगे आ जाएगा। सो दिस विल बिकम 47.7 बार। अगर बार के नीचे आपके 3 डिजिट्स होते हैं, मान लीजिए बार के नीचे आपके 2, 3, 5 है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जितने भी डिजिट हैं उन तीनों को आगे लेके आएंगे। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो इसलिए हम इसे सिर्फ आगे लेके आएंगे। सो दिस विल बिकम 47.7 बार। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। Subtract equation 1 from 2. तो 100x minus 10x will be equal to 47.7 बार minus 4.7 बार। तो 100 में से 10 गया 90x। अब आप यहां देखिए 47.7 बार में से आप क्या माइनस कर रहे हैं, 4.7 बार। 7 बार में से 7 बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 3, 4। तो दिस विल बिकम 90x विल बी इक्वल टू 43। तो x विल बी इक्वल टू कितना हो गया 43/90। आपका x क्या था 0.47 बार। आपका ये p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और क्या हो गया आपका 43/90. This will be your answer. So in this way we can convert any decimal rational number into p/q form. Next मैं आपको सिखाती हूँ कि रैशनलाइजेशन क्या होता है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है, मान लीजिए अगर आपके डिनोमिनेटर में कोई इररेशनल नंबर आता है तो डिनोमिनेटर में इररेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपका एक नंबर है 1/√a+b। ये आपका डिनोमिनेटर में क्या आ गया, इररेशनल नंबर √a आ चुका है। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, इररेशनल नंबर है √a और इसको किस में कन्वर्ट करना है, रैशनल में। तो डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमेशा आप क्या करेंगे, जैसे √a+b है, इनके बीच में अगर प्लस का साइन है तो इसका ऑपोजिट साइन √a-b से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। और अगर यहाँ पे √a-b है तो √a+b से मल्टीप्लाई करेंगे एंड √a+b से डिवाइड करेंगे। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √a-b से मल्टीप्लाई करेंगे, √a-b से डिवाइड करेंगे। तो 1 × √a-b विल बिकम √a-b। अब डिनोमिनेटर में देखिए आपकी आइडेंटिटी आ रही है a+b × a-b। a+b × a-b क्या होता है, a² - b²। सो दिस विल बिकम √a² - b²। तो ये बन जाएगा आपका √a-b। √a² क्या बन जाएगा, a - b²। अब देखिए डिनोमिनेटर से आपका इररेशनल नंबर हट गया, वो न्यूमरेटर में चला गया। सो द प्रोसेस बाय विच we convert the denominator of an irrational number into rational number is known as the rationalization of denominator. So this is the rationalization of denominator. Next आपकी लास्ट एक्सरसाइज जो बुक में है वो है एक्सपोनेंट एंड पावर के ऊपर है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें मैं सिर्फ आपको उसके लॉ डिस्कस कर लेती हूँ जो कि आपके यूज होंगे। अगर मान लीजिए फर्स्ट लॉ आता है आपका a⁻m इंटू a⁻n इंटू a⁻n। इसमें देखिए दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब दो नंबर जिनका बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो पावर बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सो दिस विल बिकम a⁻m+n। मैं हर एक का एक एक एग्जांपल देती जाऊंगी। जैसे 2⁻3 है इंटू 2⁻5 है, this will become 2⁻3 + 5 which is equal to 2⁻8। सेकेंड लॉ आपका आता है, अगर a⁻m डिवाइड बाय a⁻n है
बेस सेम है, पावर अलग अलग है, और क्या हो रहा है, डिवाइडर। पावर अलग ना भी हो तो भी चलता है, लेकिन बेस सेम होना चाहिए, और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो दिस विल बिकम इक्वल टू a की पावर m माइनस n। सपोज आपका है 2 की पावर 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 है, so this will become 2 की पावर 5 minus 2 which is equal to 2 की पावर 3। नेक्स्ट, पावर की पावर हो, अगर a की पावर m की पावर n है, so this will become a की पावर mn। पावर की पावर हो तो वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लाइक 2 की पावर 3 की पावर 2 है, तो दिस विल बिकम 2 की पावर 3 इंटू 2 6। ठीक है। फोर्थ आपका है, किसी की भी पावर 0 हो दैट विल बी इक्वल टू 1। चाहे 5 की पावर 0, चाहे 100 की पावर 0 हो, वो इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। फिफ्थ लॉ है आपका, अगर ये है a की पावर m है डिनोमिनेटर में, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, a की पावर माइनस m। और अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में माइनस है तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस। यानी कि ऊपर से नीचे लेके आओ या नीचे से ऊपर लेके जाओ, हमेशा साइन जो होता है वो पावर का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सपोज आपका a की पावर माइनस m है, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन a की पावर m। ठीक है। और आपका एक लॉ और आता है, a की पावर m है इंटू b की पावर भी m है। अब पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, सो दिस विल बी इक्वल टू a इंटू बी की होल पावर n। जैसे कि मान लो 2 की पावर भी 3 है और 7 की पावर भी 3 है, सो दिस विल बिकम 2 इंटू 7 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 14 की पावर 3। So students, all these law will help you in doing the last exercise exponent and power से रिलेटेड, जो आपकी मैथ्स बुक में एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। मैंने इस सारी वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दी है इस चैप्टर की। ये सारे जितने भी लॉज बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं, ये आपको उस पूरी एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।